शॉर्ट टर्म में 30 से 40% की अपॉर्चुनिटी है आरवीएनएल के अंदर, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर यही गले की हड्डी बन जाएगा। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके लिए मैं आपको ले जाऊंगा मंथली टाइम फ्रेम में, और उसके बाद हम देखेंगे शॉर्ट टर्म में अपॉर्चुनिटी कहाँ से बनेगी। यहाँ पर हम मंथली टाइम फ्रेम में देखते हैं जो आरवीएनएल की थर्ड वेव है वो 200% के पास में कंप्लीट हुई है, और अभी प्राइस में फोर्थ वेव की करेक्शन चल रही है, और इसके बाद यहाँ से फिफ्थ वेव ऊपर की बननी है। यानी कि यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऊपर की चाल नहीं बची है, लेकिन अभी प्राइस फोर्थ वेव की करेक्शन में है, और जो फोर्थ वेव होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है या फिर टाइम कंज्यूमिंग होती है। इसलिए हम फोर्थ वेव के एरिया को एक बार देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम में। और इस एरिया के अंदर हम यहाँ पर देखते हैं प्राइस यहाँ पर अपने ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल गया था, और जितने भी वीआईपी मेंबर्स हैं या फिर प्रो मेंबर्स हैं उनको ध्यान से सुनना है। जब भी प्राइस अपनी ऊपर वाली ट्रेंड लाइन से यहाँ पर ज्यादा ऊपर निकल जाता है, तब यहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है प्राइस वापस से घूमकर अपनी ट्रेंड लाइन के नीचे आएगा। और ऐसे केस में मैक्सिमम टाइम जो प्राइस की बॉटम लगती है वो उसके ट्रेंड लाइन के ऊपर लगती है। यानी कि बड़े टाइम फ्रेम में ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, जहां पर हम नजर रख सकते हैं। और आने वाले सालों में इसकी पॉसिबिलिटी बहुत हायर साइड है। जब आरवीएनएल अपनी बॉटम लगाएगा वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर लगाएगा। और अभी करंट एरिया में हम देखते हैं जो प्राइस के अंदर यहाँ पर रिजेक्शन आया है वो 50% से आया है, लेकिन इस नीचे की चाल में प्राइस ने पैटर्न कंफर्म नहीं किया है। तो यहाँ पर हायर साइड प्रोबेबिलिटी ये है प्राइस अपनी सी वेव को बनाने के लिए या फिर वाई वेव को बनाने के लिए एक बार ऊपर जा सकता है। और जो ऊपर का एरिया है वो 61% से लेकर 81% का है, जो कि करंट प्राइस से 30 से 50% ऊपर है। और ये पॉसिबिलिटी जिंदा रहेगी जब तक प्राइस 338 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। अगर इस लेवल के नीचे प्राइस यहाँ पर जाता है तो पहले एक बार यहाँ पर वेट एंड वॉच करना है, क्योंकि इस लेवल के नीचे यहाँ पर ट्रेंड लाइन के पास तक की संभावनाएं ओपन हो जाएगी। और अभी प्राइस के अंदर जो ऊपर की चाल बनी है इस एरिया को एक बार हम देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर। और यहाँ पर हम देखते हैं प्राइस अभी काम कर रहा है 38% के लेवल के नीचे। और अगर प्राइस को यहाँ पर फ्लैट करेक्शन बनानी है तो फिर इसका जो मिनिमम एरिया होगा वो 60% से लेकर 81% का होगा। अगर इसके नीचे प्राइस जा रहा है तो यहाँ पर एक बार वेट एंड वॉच करना है, और यहाँ पर काम पैटर्न कंफर्मेशन के बाद ही करना है। और अभी जो करंट एरिया में सबसे स्मॉलर टाइम फ्रेम की हमको कंफर्मेशन मिलेगी वो ये एरिया है डेली की एवरेज के पास में। अगर इस लेवल के ऊपर प्राइस निकल जाता है तो फिर ये संभावनाएं बनेंगी प्राइस के अंदर यहाँ से ऊपर की चाल बन गई है, जिसमें हमको बड़े स्ट्रक्चर के अंदर भी पैटर्न कंफर्मेशन को चेक करना पड़ेगा। और अगर बड़े स्ट्रक्चर के अंदर हमको पैटर्न कंफर्मेशन मिल जाती है तो फिर वीकली टाइम फ्रेम का 61% से लेकर 81% का एरिया यहाँ पर ओपन हो जाएगा। एक बार 60 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आपको मैं चार्ट दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पर प्राइस जो इसकी नीचे वाली ट्रेंड लाइन है उसके नीचे है, इसलिए जब तक इसके ऊपर नहीं आता है तब तक वेट एंड वॉच करना है। स्मॉलर टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन का एरिया 404 के पास में है, और इसी के पास में डेली टाइम फ्रेम की 200 की ईएमए है। और जो हमको बड़े टाइम फ्रेम में यहाँ पर कंफर्मेशन देखने को मिलेगी वो एरिया आ रहा है 442 के पास में। तो अभी इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आपको पैटर्न कंफर्मेशन नहीं आती है तो फिर वीआईपी मेंबरशिप में जाकर आप पैटर्न कंफर्मेशन को सीख सकते हो। लेवल्स के ब्रेक होने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर पैटर्न कंफर्म हो गया। इसी टॉपिक के ऊपर 3 वीडियो है, और इसके साथ में एक इलियट वेव की वीडियो है जो कि वीआईपी मेंबरशिप से अगले मंथ हट जाएगी। और अभी ऐसा नहीं है, आप कहीं पर भी रैंडम बाइंग कर सकते हो, क्योंकि अगर रैंडम बाइंग करी तो फिर सालों तक ट्रैप भी हो सकते हो। अभी यहाँ पर जो नीचे की ए वेव बनी है इसको बनने में भी यहाँ पर 9 महीने का टाइम लग गया है। और अगर प्राइस यहाँ से बी वेव में कंटिन्यू हो गया है तो इसके अंदर भी 6 से 8 महीने का टाइम लग सकता है। और इसके बाद वापस से जब सी वेव बनेगी उसके अंदर भी 1 साल के आसपास का टाइम लग सकता है। या फिर यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम में
ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी हो सकती है। इसलिए अभी जो भी काम करना है वो पैटर्न कंफर्मेशन के बाद करना है और लेवल्स के अकॉर्डिंग ही करना है। और अगर आपको इलियड वेव सीखनी है तो आप प्रो मेंबरशिप ज्वाइन करके इलियड वेव सीख सकते हो। आपको इलियड वेव की प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और इस कोर्स के बाद एटलीस्ट आपको ये पता होगा आपको क्या खरीदना है और कहां से बचना है। तो अभी शॉर्ट टर्म के अंदर यहाँ पर बढ़िया अपॉर्चुनिटी बन सकती है 30 से 40% की, लेकिन इसके साथ में लेवल्स का भी ध्यान रखना। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, इस वीडियो में किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। जिन भी चार्ट्स को हमने देखा है उन्हें सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए देखा है। अगर इसके बेसिस में आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो उससे पहले सोच विचार जरूर करना है, खुद भी चार्ट को एनालाइज करना है। यहाँ पर किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है।